दोस्तों नमस्कार। हम द 100 वुमेंस का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि SOBW और OVI के बीच आज शाम 7:30 बजे द बॉल हैम्पशायर में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो इस ग्राउंड पर लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, और इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेन्यू मैसेज, ताकि आपको एक आइडिया हो इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, और हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं तो किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे। और लास्ट में हम आपको बताएंगे प्लेइंग 11, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, उसकी फॉर्म क्या चल रही है, और मैं आपको एक साथ में एक टीम बनाकर भी बताऊंगा कि हाँ इस आज के मैच में हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन है ना बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पर फोकस करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, लेकिन हमारे लिए जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। अगर बात करें हम गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी में यहाँ पर आपको क्या हो सकता है कि 6 से लेकर 8 विकेट, लगभग इतने विकेट यहाँ औसतन गिरते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, ठीक है। बॉलिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, तो आप दोनों बॉलरों को, उनके प्लेयरों को आप उनका कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक। ऐसे मैचेस में हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो थोड़ा सा की प्लेयर हो जाते हैं, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 17 द 100 के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 136 का, ठीक। अगर हम इसको देखें तो इस रिकॉर्ड को, तो 17 में से 7 बार बैटिंग फर्स्ट और 10 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार मुकाबला जीत रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमको ध्यान देना है कि 7 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है, तो इसका मतलब है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, कौन सी टीम मैच जीतेगी, इसके लिए तमाम फैक्टर भी काम करते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, जिस ग्राउंड पर आज मुकाबला खेला जा रहा है वहाँ पर फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो सकता है, ठीक है। प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर और पिच कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इन दोनों टीमों के बीच, ठीक, किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, हमको ध्यान देना पड़ता है कि भाई जो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है और जो फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रही है, तो उन दोनों प्लेयरों की फॉर्म क्या, जो ओपनर बल्लेबाज हैं और उनके बॉलर हैं, तो उनको ध्यान में रखकर आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम जो जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए इस ग्राउंड में उसकी बात करें द 100 के, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 बार और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम 3 बार मुकाबला जीती है। इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए उनको ध्यान में रखकर हमको ये लगता है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। एवरेज स्कोर 126 का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक औसत स्कोर यहाँ पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अधिकतर जो मुकाबले हैं वो 130, वरना यहाँ पर टीमें 100 रन के अंतर भी के आसपास भी सिमट जाती हैं, ठीक है। तो औसतन ऐसा ही आपको स्कोर देखने को मिलेगा। इन 5 मुकाबलों में टोटल 61 विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में 38 विकेट और सेकेंड इनिंग में 23 विकेट गिरे हैं। तो अगर हम 5 मैचों के रिकॉर्ड को देखें लास्ट के, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि भाई 38 विकेट जो है फर्स्ट इनिंग में गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत तो है, यानी कि बॉलर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जरूर, ठीक है। सेकंड इनिंग में 23 विकेट गिर रहे हैं, थोड़ा सा कम विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग की तुलना में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। मैं आपको 2 वेन्यू मैचेस समझाऊंगा। ये मैच है लो स्कोर मुकाबला है। यहाँ पर देखिए NSC वुमेन्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 102 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है और SB ने आसानी से उसको चेस कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लो स्कोरिंग मुकाबला है, यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो जल्दी आउट हो जा रही है और सेकंड इनिंग में टीम उसको चेज कर ले रही है। एक मैच ये है,
दूसरा मुकाबला जो है ये है, यहाँ पर SB ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 139 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 7, और BPW की टीम महज 124 रन बना पाई। ठीक है, इस वाले मैच में क्या हो रहा है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो हाई स्कोर बना रही है और सेकंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पा रही है। यानी कि यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, जहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबला भी होता है जैसा मैंने पहले समझाया, और सेकंड इनिंग में चेज कर ले रही थी, और लेकिन यहाँ पर जो है सेकंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाई। तो हम दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर औसतन इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर टीमें, आप ये मत सोचिएगा कि मुकाबला ऐसा ही होगा, ऐसा जैसा होगा मैं ये मान के चलना कि 130 के अराउंड वाला, मैं उसके बाद लो स्कोरिंग वाला भी बताऊंगा। पहले मैं इस वाले मैच पर फोकस करके बताता हूँ, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर स्कोर, एक औसतन स्कोर ये मान के चल सकते हैं कि 130 से लेकर 145 के अराउंड वाला स्कोर मान के चलें, 120-25 से लेकर 140 के अराउंड। तो किस प्रकार के टीम बनाकर हम चल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, विकेट तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो गिरते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पर बल्लेबाजी में 2 नंबर 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, या तो SOB की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, या यहाँ पर कौन सी टीम बैटिंग से वो, या OVI की टीम क्या करेगी, बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर SOB की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाएंगे, उसके बाद बात करूंगा मैं OVI की, ठीक है। तो SOB की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से टीम बना के चलेंगे। कंडीशन हमको पता है, बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक है, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 10-15 रन का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर SOB की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों, उनकी तरफ से आती हैं मियाँ बाउचर, फर्स्ट ओपनिंग आती हैं। करंट का फॉर्म देखिए 42-5-6, मतलब करंट का फॉर्म भी इनका इतना अच्छा चल नहीं रहा है। बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन, अच्छी कंडीशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही इनको आप पिक करके चलेंगे। डैनी वर्ट की बात करूँ तो 4-43 59-32 ये इनका करंट का फॉर्म है, अच्छा फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, एक मैच किसी एक मैच में तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर बात करेंगे हम, लॉरा वॉल्वर्ट आती हैं, ठीक है, करंट का फॉर्म अच्छा है। नंबर 3 पर एक मैच ऊपर नीचे तो होता ही है, ठीक। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप किसी में पिक करना, और वरना आप इनको किसी में पिक करके और किसी में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा, लेकिन कंडीशन के फॉर्म के बेस पर ये एक अच्छी पिक बन सकती हैं। सोफी डिवाइन एक ऑब्वियस पिक रहेंगी, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं और साथ में बल्लेबाजी अच्छी करती हैं, ठीक है। करंट का फॉर्म भी बेहतरीन है, वाइस कैप्टनसी का विकल्प भी है यहाँ पर। राइट आर्म मीडियम फास्ट यानी कि फेसर गेंदबाजों को पीछे मदद भी है, तो वहाँ पर हमारे लिए सोफी डिवाइन एक की प्लेयर रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर आपको मिलेंगी फ्रेया कैम्प। तो इनकी बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, वैसे कराती नहीं है, ठीक है। करंट का फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत वाला है। उसके बाद सी ट्रायन की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। इस वाले पिच पर जो है बल्लेबाजी के स्पिनर को भी पिच से मदद है। तो खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगी तो आप किसी एक मैच में इनको पिक करके चल सकते हैं। बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेती हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, तो करंट के फॉर्म के बेस पर आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो इन्हें आप पिक भी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी जॉर्जिया एडम्स, ठीक है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी है और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर सकती हैं आप। इन दोनों में से अगर आपको लगेगा कि मैं सी ट्रायन को ड्रॉप करके चलूँगा, तो आप जॉर्जिया एडम्स को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 8 पर मिलेंगे आपको कौन, मैडी विलियर्स। राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, ठीक है। करंट का फॉर्म ऐसा चल रहा है, आपने अगर ऑलराउंडर प्लेयर को मौका दे दिया स्पिनर के तौर पर, तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रेहाना साउथबे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। अब इसने नीचे पर अब बल्लेबाज आता है 9 नंबर पर, ठीक है, वो भी 100 के मुकाबले में, तो उसका पिक करना उतना अच्छा नहीं है। अगर हाँ ऊपर टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करने आ जाए तो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद लॉरा बेल की बात करूँ या टिली की बात करें, टीडी कोलेमैन की, तो इन दोनों प्लेयरों को करंट की फॉर्म के बेस पर आप ये दोनों टीमों में इन दोनों प्लेयरों का टीम में जगह बनता है। फिर भी
मैचेज हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी एक मैच में इन दोनों को एक साथ मौका भी देकर देख सकते हैं, वरना अलग अलग ट्राई भी करके चल सकते हैं, ठीक है ना, कि दोनों की करंट की फॉर्म के बेस पर। क्योंकि सेकेंड इनिंग में पेसर और स्पिनर क्या है, दोनों को विकेट मिल रहा है, तो हम उन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 139 का स्कोर बनाया, टीम सेकेंड इनिंग में चेज नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन पर हम टीम बना रहे हैं, ठीक है, कि भैया फर्स्ट इनिंग में जो टीम है वो क्या है 135-145 के राउंड का स्कोर बनाए, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी चेस ना कर पाए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर चेस कर लेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो अब फर्स्ट टीम का तो मैंने बता दिया कि शोभी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो तब हम उनकी तरफ से क्या प्लेयरों की फॉर्म है और उनको किस तरीके से पिक करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे हम OVI की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बना के चलेंगे। हमको पता है भाई पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा दिक्कत देंगे। तो यहाँ पर OVI की तरफ से ओपनर कौन आते हैं दोस्तों, लॉरेन विनफील्ड हिल विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि दूसरे जो SOB की जो विकेट कीपर है वो नंबर 9 पर आती हैं, तो वो एक अच्छा विकल्प शायद विकेट कीपर सेक्शन से रहेंगी नहीं, तो इनके साथ जाना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो एक ऑब्वियस चॉइस बन जाएंगी, ठीक है ना। तो फॉर्म भी अच्छी है, तो नो डाउट इनको आप पिक करके चल सकते हैं। मैग लेनिन की बात करूँ 23, 36, 56 ग्रेट फॉर्म में अच्छी पिक बन सकती हैं, लेकिन आप ध्यान देना कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो इन दोनों में से चाहे इन दोनों की बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है तो विकेट किसी का भी जल्दी गिर सकता है, ये भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो वहाँ पर आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर दोनों को भी ओपनरों को मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक देखिएगा उस चीज़ को। एलाइस कैप्सी एक ऑब्वियस पिक रहेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है, अच्छी प्लेयर है, ठीक है। आप 2 टीमों में मौका देना तो एक में ड्रॉप करके भी चलना एलाइस कैप्सी को। स्पिनर को भी पीछे भी मदद है और नंबर 3 पर बल्लेबाजी भी करती हैं। सेकेंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगी, आप इनको कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं इनके साथ। मारिजाना कैप की बात करें तो ये भी ज़बरदस्त प्लेयर है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अपना इम्पोर्टेंस दिखाती हैं, तो दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट की फॉर्म और इनका प्रदर्शन, ठीक। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी पेजी स्कॉलफील्ड, तो करंट का फॉर्म ठीक है भाई, बल्लेबाजी के लिए उतना मौका नहीं मिला है, लेकिन नॉट आउट गई हुई हैं। पेजी को तब मौका देंगे जब आप यहाँ से एलाइस कैप्सी या किसी ऊपर से मैगलेनिन उनको आप ड्रॉप करके चलेंगे, वरना इतने प्लेयरों को एक साथ मौका भी देना थोड़ा सा टफ हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कंडीशन अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे आप, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, हो सकता है कि मारिजाना कैप हो, एलाइस कैप्सी हो, या ऊपर से जो ओपनर बल्लेबाज है वो जल्दी से आउट हो जाएं 2-3 प्लेयर, तो यहाँ पर दो हर प्रकार की संभावना है दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। आप ये नहीं कि अच्छी प्लेयर है, नो डाउट वो अच्छी प्लेयर है, लेकिन जल्दी भी आउट हो सकती हैं, ठीक है। एमेंडा की बात करें वेलिंगटन की, तो लेग ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं, करंट का फॉर्म औसतन प्रदर्शन का है, लेकिन हाँ एक विकल्प के तौर पर आप अमेंडा के साथ जा सकते हैं। उसके बाद जो गार्डनर की बात करूं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से नंबर 7 पर आती हैं, तो आप चाहे तो पिक करना, वरना आप ड्रॉप करना ज़्यादा अच्छा विकल्प मेरे अकॉर्डिंग रहेगा। पी फ्रैंकलिन की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है। करंट का फॉर्म ठीक ठाक है, पेसर को पीछे मदद है, तो किसी मैच में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके आप इनके साथ इनको भी आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नताशा की बात करें तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, करंट का फॉर्म अच्छा है, पेसर को पीछे मदद है, तो एक मैच में ट्राई करना बनता है। रिचल स्लैटर की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, करंट का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन पेसर को पीछे मदद है, ज़्यादा टीमें बनाएंगे तब आप इनको मौका देकर देख सकते हैं। सोफिया सैम्ल की बात करें तो करंट का फॉर्म ठीक ठाक है, उतना बेहतरीन भी नहीं है, पेसर और स्पिनर दोनों को पीछे मदद है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाज होते हैं उनको लगभग और पीछे थोड़ा सा मदद रहती है, तो मे भी आप किसी मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी कंडीशन, जहाँ पर टीम बैटिंग सेकंड करेगी, तो यहाँ पर क्योंकि टीम चेज नहीं कर पाएगी तो उसके लिए बना रहे हैं, तो उसके बाद में चेज करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, आप क्या करना कि हमको पता है अभी सेकंड इनिंग में बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, ठीक, इस वाले मैच के बेस पर, तो यहाँ पर 10 विकेट के बदले में 7-8 विकेट भी गिर सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि विकेट तो गिरेंगे, तो उसके बेस पर आप जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप क्या करना, दोनों ओपनर बल्लेबाज अगर अच्छी फॉर्म में है तो किसी मैच में आप रिस्क लेकर दोनों ओपनर को भी पिक करके चल सकते हैं, और वरना क्या करना, अगर चेज नहीं कर पाएगी टीम तो आप क्या करना, उस कंडीशन के लिए टॉप 3 में से केवल एक प्लेयर को मौका देना। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद 4 नंबर
और 5 नंबर में से एक, और वरना 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको लगेगा कि टीम चेंज नहीं कर पाएगी, यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं। अगर नंबर 3 और नंबर 4 दोनों प्लेयर अच्छी फॉर्म में है तो नंबर 3 और नंबर 4 को पिक कीजिए डायरेक्ट। उसके बाद नंबर 6 को पिक करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। फॉर्म देख लीजिएगा, कंडीशन देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में भी थोड़ा विकेट गिरे हैं, और कभी कभी कंडीशन क्या होगी कि सेकेंड इनिंग में कम विकेट गिरेंगे, ठीक है, 5 के बदले में पेसर 3 ही विकेट ले, स्पिनर 2 ही विकेट ले, 10 के बदले में यहाँ पर 5 ही विकेट गिरेंगे, ये भी कंडीशन संभावना है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भाई टीम चेज कर लेगी, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन पर आप टीम सेट करके चलिएगा। अब बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, और सेकंड इनिंग में भी। तो हमारे लिए पेसर और स्पिनर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ऑलराउंडर प्लेयर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के हमारे एक प्रमुख चॉइस रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना। अगर कोई प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, बैट्समैन, प्योर बैट्समैन है, वो गेंदबाज नहीं कराता है, तो वाइस कैप्टनसी के लिए आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन ये मैंने आपको बता दी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, लो स्कोरिंग वाले मुकाबले भी कुछ ज़्यादा होते हैं, यानी कि इस प्रकार के मुकाबले जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैचेस में जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, उस कंडीशन में टीम बनाते वक्त टॉप 3 में से केवल एक प्लेयर को पिक करके चलना जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है। जो मर्जी वो कितना ही अच्छी क्या हो प्लेयर हो, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद आप चाहें तो टॉप 3 में से एक प्लेयर, उसके बाद 4 और 5 में से एक, और 6-7 में एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, यानी कि टॉप 6 में से आप 2 प्लेयर, या टॉप 5 में से 2 प्लेयर के साथ। उसके बाद 5 के बाद तो वैसे ही ऑलराउंडर लग जाते हैं, ठीक है, वो हमारी टीम में ऑब्वियस रहेंगी। तो इस तरीके से आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक छू। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड इनिंग में क्या है, टीम चेस कर लेगी लो स्कोरिंग में, तो उस कंडीशन में ओपनर, दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी लो स्कोरिंग में, तो उसके पेसर और स्पिनर दोनों को मौका देना, ठीक है ना, एक पेसर, एक रेगुलर स्पिनर प्लस ऑलराउंडर प्लेयरों को मौका देना, जो खासतौर पर स्पिनर हो या राइट आर्म मीडियम फास्ट हों, ठीक है। सेकंड इनिंग में क्या है, यहाँ पर 2 ही विकेट गिर रहे हैं, हो सकता है 4 विकेट गिर जाएँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेसर और स्पिनर को अलग अलग कंडीशन के तौर पर पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि मुकाबला ऐसा नहीं होगा 10-5 रन, 102 के बदले में 112 रन बन सकते हैं, ऐसी कोई बात क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करके चलेंगे। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में विकल्प के तौर पर की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो टीम बैटिंग सेकंड करे उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से आप किसी को वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, और पेसर और स्पिनर में से भी आप वाइस कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं प्लेयर को, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 मैंने आपको समझा रखा है, आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ही उस प्लेयर को टीम में पिक करेंगे। जैसे एसओबी की तरफ से मियाँ बाउचर है, इनका भी कोई उतना अच्छा खास फॉर्म चल नहीं रहा है, ठीक है। डैनी वॉर्ड एक अच्छी पिक बन सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। लॉरा वॉलवेट का करंट का फॉर्म ठीक है। सोफी डिवाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रैग कैंप उतना कोई खास इनका प्रदर्शन नहीं है। सी ट्रायन रिस्की पिक रह सकती हैं, ठीक है ना, बल्लेबाजी भी कर लेती हैं और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कराती हैं, ठीक है, रिस्की पिक रह सकती हैं। जॉर्जिया एडम्स और सी ट्रायन में से एक को पिक करके आप जा सकते हैं। मैडली विलियर्स आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रिहाना विकेट कीपर नंबर 9 पर हैं तो ड्रॉप करना ज़्यादा उचित रहेगा। लॉरा बेल और टिली कोलेमैन ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद OVI की प्लेइंग 11 की बात करूँ, लॉरा विलफील्ड क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में एक अच्छी विकल्प रहेंगी तो नो डाउट ये रहेंगी। मैग लेनिन करंट का फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, लेकिन पिच अलग अलग तरीके से व्यवहार कर रही है तो तभी पिक करना, वरना ड्रॉप करके जरूर चलेगा। एलाइस कैप्सी करंट का फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक और ड्रॉप करना। मारिजाना कैंप का करंट का फॉर्म अच्छा है। पैजी भी इस वाले मैच में एक की प्लेयर का रोल प्ले करेंगी, पैजी, ठीक। उसके बाद अमेंडा की बात करूं तो लेग ब्रेक गेंदबाजी कराती हैं, करंट का फॉर्म अच्छा है, अच्छी पिक बन सकती हैं। जो गार्डनर को आप चाहें, जो गार्डनर और इन दोनों को फ्रैंकलिन, इन दोनों को में से आप चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके दोनों को चल सकते हैं। नथासा फ्रेंड की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट का फॉर्म अच्छा है, पेसर को पिच से मदद है तो एक अच्छी पिक बन सकती हैं। रिचेल स्लैटर की बात करें, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, लेकिन रिस्क की पिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो पिक करना वरना ड्रॉप करें, पेसर को थोड़ी बहुत मदद तो निश्चित तौर पर सोफी सैमले एक अच्छी पिक बन सकती हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।